मार्केट का स्ट्रक्चर ये है कि सर मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी जब भी कोई कम्युनिटी लॉन्च होती है, ठीक है, कोई सिस्टमैटिक वे से चीज़ें सही नहीं चलती, ठीक है। नया डेवलपर आता है, फाइल्स निकालता है, फाइल्स भेजता है, एंड यूज़र जो है वो बेचारा लेता है या इन्वेस्टर्स लेता है, वो बाद में उनको पता लगता है कि वो लैंड ही नहीं थी, वो चीज़ें ही नहीं थी, वो बिल्ड ही नहीं हुई, वो कैपेसिटी नहीं बिल्ड हुई। उसकी रीज़न क्या है कि मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई वाला जो फैक्टर है उसको कंट्रोल ही नहीं किया जाता। यहाँ पर दुबई लैंड डिपार्टमेंट है, वो मार्केट की सप्लाई को, मार्केट की डिमांड को होल्ड करता है। वो देखता है कि यार डेवलपर्स को कहता है कि भाई आपने उतने ही प्रोडक्ट लॉन्च करना है जितना मार्केट की ऑब्जॉर्प्शन है, ठीक है। सप्लाई प्रेशर, अब सप्लाई क्या है कि मार्केट के अंदर अगर आप देखें काफ़ी सारी सप्लाई है, ठीक है, और ख़ाली प्लॉट्स हैं और लोगों ने पैसा डंप किया हुआ है। अब ना तो वो उस पर ना उसको वो रीसेल कर सकते हैं, 3-3 4-4 साल हो रहे हैं, और इन्फ्लेशन अगर आप देखें तो किस तरह से है। अब मैं इसका आपको कुछ सजेशन दे सकता हूँ कि किस तरह से आप आउटकम करके किस तरह से निकल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिटी हाउसिंग मुल्तान फ़ेज़ 1 की, ठीक है। अब हम सिटी हाउसिंग मुल्तान फ़ेज़ 1 की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। उम्मीद है वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मार्केट में चलता क्या है। अब सिटी हाउसिंग मुल्तान फ़ेज़ 1 में जब 2018-17 में जब इन्होंने लॉन्च किया था, तो लेट्स सपोज हम गोना अज्यूम अ मैप ऑफ, एक ये गेट है आपका, ठीक है, ये आपका सारा का सारा सेक्टर सी है, ठीक है, ये आपका सेक्टर बी है और ये आपका सेक्टर ए है। जब ये इन्होंने तीनों डेवलप कर लिए थे, 26,50,000 का था आई थिंक 5 मरले का, और 49,50,000 का था 10 मरले का। अब 5-6 साल हो गए हैं, मार्केट स्टैटिक वहीं की वहीं खड़ी है। क्या रीज़न है? नंबर 1 रीज़न आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो रीज़न है वो ये है न्यू लॉन्चेस। ABC जब आपने बना लिया, एटलीस्ट यू हैव टू वेट के ऑब्जॉर्प्शन देखें, एंड बायर आ जाए, थोड़े से घर बन जाएं, एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, अमेनिटीज़ ऑपरेशनल हो जाएं, चीज़ें बनना शुरू हो जाएं, लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बनना शुरू हो जाए। तो क्या हुआ जी, D और E लॉन्च कर दिया, DE के बाद F G H लॉन्च किया, उसके बाद I लॉन्च कर दिया जी। वो I ब्लॉक्स तो वो लैंड ही नहीं एक्वायर की हुई थी, पता नहीं किस लैंड प्रोवाइडर ने डेवलपर को कहा कि भाई ये लैंड मौजूद है, और नक्शे के ऊपर लोगों ने काफ़ी सारे पेमेंट्स पे की, अब वो प्लॉट्स रीशफल हो रहे हैं। भाई देखें, बात सीधी सी है कि जब तक डेवलपर अपनी सप्लाई पे कंट्रोल नहीं करेगा वो मार्केट में नाम नहीं बना पाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। आपने मार्केट की डायरेक्शंस देखनी होती है, आपने मार्केट की पल्स देखनी होती है कि भाई क्या ये जो हम लॉन्च कर रहे हैं क्या बेनिफिट है या नहीं है। अब एक बंदे ने 4 साल पहले 28,50,000 का D और E में प्लॉट बाय किया हुआ है, या 26,50,000 का, या 49,50,000 का 10 मरले का प्लॉट बाय किया हुआ है, तो रेट स्टिल वही खड़े हैं। रेट कब ऊपर जाएंगे? जब जेन्युइन एंड यूज़र आएगा, प्लॉट उसके पास जाएगा, वो घर बनाएगा, और जो डेवलपर है वो अच्छे तरीके से अपनी अमेनिटीज़ को डेवलप करेगा, फुटफॉल क्रिएट करेगा, रेस्टोरेंट्स क्रिएट होंगे। आपका जो डेली बेसिस के ऊपर आपको मार्ट चाहिए, आपको रेस्टोरेंट चाहिए, आपको जिम चाहिए, जो भी हेल्दी एक्टिविटी है, नो डाउट सिटी हाउसिंग ने, अगर आप सिटी हाउसिंग का लैंडस्केपिंग देखें, सिटी हाउसिंग ने जो डेवलपमेंट की है कम्युनिटी की, नो डाउट अनमैचेबल है। आपको इस तरह का हॉर्टिकल्चर किसी भी मुल्तान की कम्युनिटी में नहीं मिलेगा। लेकिन अब कुछ रीज़न्स हैं, अब या तो जो ऑपरेशंस रन कर रहे हैं उनको देखना चाहिए कि हम मार्केट के बिहेवियर को कैसे ठीक कर सकते हैं। अभी भी कुछ ब्रोकर्स हैं जिनका काम यही है कि फ़ाइल्स उठाई, 5 लाख डाउन पेमेंट लोग लें, फंस जाएं, उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे करते रहें, जब 3 साल पूरे हो जाएं, जब वो रीसेल के बारी आए वो 20 से 25% मार्केट डाउन पे बिकता है। यही रीज़न है। वो रीज़न नंबर 1 यही है कि ओवर सप्लाई। आपने मार्केट के डायनामिक्स को देखना है कि सप्लाई कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो मेरे हाथ में नहीं है। कुछ मेरे क्लाइंट्स थे जिन्होंने कैश पे भी प्लॉट्स लिए, इवन वो कैश वाले प्लॉट्स भी DE का एक अच्छा रेट डेवलप हो रहा था, और साथ में D एक्सटेंशन लॉन्च कर दिया, और वो 18-19 लाख का प्लॉट लॉन्च कर दिया। उसको देखते देखते वो DE जो है उसके भी प्लॉट्स के रेट्स जो हैं वो नीचे चले गए। सो दीज आर द रीजंस
जिसकी वजह से जो है ना मार्केट ख़राब हो रही है। सो ब्रोकर्स हैव्स टू बी अवेयर, ब्रोकर्स को चाहिए जो वहाँ पर ब्रोकर्स बैठे हैं वो एंड यूज़र्स को अवेयर करें, इन्वेस्टर्स को अवेयर करें कि भाई मार्केट की शिफ्ट क्या है, मार्केट किस तरफ जा रही है। ये फेज़ वन का हो गया और फेज़ टू का हो गया। अब हम चलते हैं, वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, आप देखिएगा और अपनी सजेशन भी ज़रूर दीजिएगा कि किस तरह से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम एक्चुअल डिमांड पे बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिमांड राइट नाउ। मुल्तान में किस चीज़ की डिमांड है राइट नाउ। एज यू नो दिस इज़ मुल्तान, ठीक है। 2.5 मिलियन पॉपुलेशन है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की बात करें तो वहाँ पर 5.3 मिलियन की आबादी है। मैं सिर्फ मुल्तान को लेता हूँ। मुल्तान में राइट नाउ क्या डिमांड है इस टाइम मार्केट में, क्या डिमांड क्या है मार्केट में इस टाइम जो डिमांड है 1,90,000 घरों की ज़रूरत है अभी इस टाइम। 190,000 हाउसेज रिक्वायर्ड राइट नाउ फॉर मुल्तान। साल के अंदर 20,000 घर चाहिए मुल्तान को, ठीक है। अगर आप अभी भी लोकल कम्युनिटीज़ को देखें, बुज को देखें, रॉयल को देखें, हाउ दे आर परफॉर्मिंग राइट नाउ एट द मोमेंट, हाउ द डेवलपर्स आर लाइक चेक एंड बैलेंस ऑन देयर सप्लाई। तो किस तरह से चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। क्यों बुज 15 लाख रुपए मरले पे चला गया। वाई KFC इज़ ओवर देयर, वाई अदर ब्रांड्स आर ओवर देयर। रीज़न they are focusing on their communities, they are focusing on their buyers, they are focusing on their investors। भाई इन्वेस्टर्स पैसा लेके आता है, आज भी मुल्तान के अंदर लोगों के पास पैसा है। सो इफ़ यू गोना ड्राइव अ मार्केट इन अ स्टेट वे यू गोना गेट द बेनिफिट। अच्छा, अब बात करते हैं अब इस प्रॉब्लम से हम निकल कैसे सकते हैं। वो लोग सोल्यूशन की तरफ बात करते हैं, ठीक है। So let's talk about the solution number one. Solution number one for the buyers and investors who are having a plot in city housing Multan phase 1. भाई अगर आपका प्लॉट डेवलप हो गया है या अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था तो अगर 3-4-5 लाख नुकसान भी होता है, निकालें पैसे और किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें। वो कौन गाइड करेगा, वो रियल्टर गाइड करेगा जिसको मार्केट की पल्स का पता होगा, ठीक है। नंबर 2, नहीं बेचना कोई मसला नहीं है, उसको आज बना लें आप। अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं ग्रे स्ट्रक्चर बनाएं उसके ऊपर, ठीक है। और ग्रे स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसको आप बेच दें। अब सवाल ये है यार प्लॉट बिक नहीं रहा, घर कैसे बिकेगा। भाई मैंने आपको पहले बता दिया है राइट नाउ एट द मोमेंट 1,90,000 घरों की ज़रूरत है, 20,000 घर चाहिए ही चाहिए हैं। आप किसी भी लोकल कम्युनिटी के अंदर लोकल डेवलपर को देखें वो किस तरह से बहुत स्पीडी से घर बना के 3 मरला 5 मरला 7 मरला घर बेचता जा रहा है, ठीक है। और रेट भी अप्रिशिएट होते जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन वो सिटी हाउसिंग फेज़ 2 के लोगों के लिए है। वेट करें अनटिल अगर डेवलपर को थोड़ा सा रहम आ जाता है, जल्दी डेवलप कर देता है, खारियां को तो डिलीवरी दे दी है, अगर वो इधर भी डेवलपमेंट कर देता है तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ बिल्डर्स जो है वो अट्रैक्ट होंगे, घर बनाएंगे, घरों की सेल परचेज़ होगी और वहाँ का जो कम्यूट है वहाँ का सारा वो भी बेनिफिट होगा। नो डाउट सिटी हाउसिंग बहुत अच्छा डेवलपर है, लेकिन अगर थोड़ा फोकस करें मुल्तान को आई थिंक निगलेक्ट किया हुआ है लास्ट फॉर 2-3 ईयर से। सो मे बी ब्रोकर्स जो जिन्होंने बेचा हुआ है, जो सीनियर्स ब्रोकर हैं वहाँ पर, जो सीनियर्स रियल्टर्स हैं, वो रिक्वेस्ट करें जाके मैनेजमेंट से कि भाई लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, काइंडली प्लीज़ उनको या तो बिल्ड करें, वो एग्ज़िट लें। जब तक बिल्ड नहीं होगा तो वो एग्ज़िट नहीं ले पाएंगे। तीसरा, वेट फॉर 3 और 4 ईयर्स मोर। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। जब तक जेन्युइन डिमांड क्रिएट नहीं होगी आपका प्लॉट नहीं बिकेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। अगर आप जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं सो नंबर इज़ इन द बायो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।